नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। और आई मीन टेस्ट डेब्यू इधर हुआ था, उसके बाद से 7 साल हो गए यहाँ, फिर मौका मिला खेलने का दोबारा। तो मैच्योरिटी बहुत आ गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ, क्रिकेट को थोड़ा अच्छे से समझता हूँ, अपनी बॉलिंग को अच्छी तरह समझता हूँ। शायद जब मैंने डेब्यू किया था तो इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि बहुत यंग था। और अभी आइडिया बहुत हो गया, विकेट को रीड करना कैसे है, फिर बैट्समैन को रीड करना कैसे बैटिंग कर रहा है, तो उस चीज़ में काफ़ी कुछ गेन किया है। आई मीन ऑब्वियसली विकेट बहुत अच्छा रहता है धर्मशाला का बैटिंग के लिए, और कंडीशंस ऐसी थी कि विकेट ऐसा ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि विंड है, ठंडी हवा चल रही है, और वेदर ठंडा ही रहता है। तो सुबह तो बहुत ठंडा, फर्स्ट हाफ काफ़ी ठंडा था, बट जब भी थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था बॉल, हमेशा बॉल देख रहा था, ज़्यादा स्पिन कराने को देख रहा था, रेफ्स ज़्यादा डालने को देख रहा था बॉलिंग में। और अच्छे से यूज़ कर रहा था, मतलब ड्रिफ्ट को अच्छे से यूज़ कर रहा था, कि बॉल ड्रिफ्ट अच्छा रहा था, क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही थी। तो दोनों तरफ अच्छा ड्रिफ्ट हो रहा था, उसी का नतीजा रहा। और काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि 218 पे आउट किया है, और विकेट अच्छा है बैटिंग के लिए। आई मीन पूरी बॉलिंग फिटनेस पे ही है। आई मीन क्रेडिट गोज़ टू शुभम। शुभम के साथ काफ़ी काम किया मैंने पिछले 1.5 साल से। और जिस तरह से बॉलिंग में मैंने चेंजेस किए थे, तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और बहुत स्पेसिफिक रहा हूँ कुछ चीज़ें करने में, फिटनेस में, तो वो बहुत हेल्प कर रहा है मेरी बॉलिंग में। और लंबे स्पेल डालने में, जैसा राजकोट में डाला था 12-13 ओवर का स्पेल, फिर उसके बाद रांची में भी डाला था लंबा स्पेल, तो अभी यूज़ टू हो गया हूँ। और फिटनेस का ही गेम है। आई मीन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए, अगर कंटिन्यूस खेलेगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, और साथ ही साथ में गेम अवेयरनेस भी बहुत आती है। आप रेगुलर खेलोगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको कैसे खेलना है, कैसी परिस्थितियाँ हैं। और आप एक ओपोनेंट के साथ खेल रहे हो लगातार, तो आपको आइडिया है कौन कैसी बैटिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अभी किसी भी स्पिनर और कोई भी बॉलर खेल रहा हो तो लगातार खेलना, तो कॉन्फिडेंस तो आता ही है। साथ ही साथ में आप बॉलिंग में आप पैनापन भी आता है, क्योंकि आप समझते हो अपनी बॉलिंग को ज़्यादा बेहतर। अब मैंने इतना सोचना नहीं पड़ता है। मैंने अभी इतना खेल लिया है, तो फिर आइडिया हो जाता है कि आप हमेशा लेंथ देखते हो। एज ए स्पिनर आप हमेशा लेंथ पे काम करते हो, और लेंथ हमेशा सोचते हो कि आपकी गुड लेंथ पे हिट करो, और फोकस आपका वही रहता है। और कभी कभी होता है कि आप लाइन थोड़ा सा चेंज कर लेते हो, आपको ड्रिफ्ट हो रहा है, तो आपको कैसे यूज़ करना है लाइन की जगह, क्योंकि एनीवे आपका ड्रिफ्ट की वजह से बाहर थोड़ा हो जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप खेलोगे, यूज टू हो जाओगे, तो वो ईजी है कंट्रोल करना। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे आप खेलते हो उतना ही कंफर्टेबल होते हो। आई मीन चैलेंजिंग तो स्टार्टिंग में बहुत था। जब मैंने चेंज किया था अपना एक्शन, तो काफ़ी टाइम लगा था, 6 से 8 महीने भी लग गए थे रिदम पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी ब्रेक हो रहा था रिदम। तो अभी सेट हो गया है, और काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ बहुत सा। शायद मैंने रांची में एक चीज़ ट्राई भी की थी रनअप को लेके, थोड़ा सा दौड़ दौड़ के बॉल डालने की, वो भी मैं प्रैक्टिस पे करता हूँ, ताकि कभी ऐसा स्लो विकेट मिल गया तो वो चीज़ बहुत काम आ सकती है। तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। ओली पोप ऐसे प्लेयर हैं जो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते क्रीज पे। उनका उनका बैटिंग स्टाइल ही ऐसा है कि वो स्टेप आउट होकर ज़्यादा खेलते हैं, डोमिनेट करने को सोचते हैं, स्पिनर्स को सामने अच्छा देखते हैं मारने के लिए। तो अगर आपके पास वेरिएशन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 बॉल आपने डॉट करा दी, तो आप हमेशा सोचो कि नेक्स्ट बॉल पे वो क्या कर सकते हैं। तो कीपर्स का काम ही यही होता है कि बताना कि वो क्या रीड कर रहे हैं। और शॉर्ट लेग पे सरफराज भी थे, तो आइडिया मिलता है, बट वो पहले थोड़ा जल्दी निकल गए थे, उसकी वजह से थोड़ा चेंज करने में ईजी रहा मुझे। नहीं जब वो स्टेप आउट हुए तभी मैंने चेंज किया। ऐसा ऐसा नहीं कि पहले ही से मैंने प्लान किया था, बट जैसे ही देखा कि वो निकल रहे हैं तो फिर चेंज कर दिया। पहले तो आई मीन मैं 7 साल से खेल रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट, और काफ़ी सीरीज़ मैंने ऐश भाई और जड्डू भाई के साथ खेली है। और बहुत सीरीज़ में मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर रहे हैं हमेशा। और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। आई मीन फील्ड पे भी। और मुझे याद है जब हैदराबाद में भी पहला टेस्ट मैच था, तो हमारी काफ़ी बात हुई थी कि क्या क्या तू बॉलिंग में चेंजेस कर सकता है माइंडसेट के लेके, कि अभी कैसे इम्प्रूव करेगा। सपोज़ कुछ कुछ ट्राई करना है, नया करना है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा। तो बहुत आइडिया देते हैं वो बॉलिंग में, और स्पेशल प्लेयर हैं। आई मीन मेरे हिसाब से बहुत कुछ सीखा हूँ मैंने उनसे। और फील्ड पे जब आपके सीनियर प्लेयर रहे हैं, अगर आप
आप थोड़ा जूनियर हो और आपके पास सीनियर 2 स्पिनर हैं, तो आप पे थोड़ा बर्डन भी कम रहता है, तो वो भी रहता है हमेशा। और ज़्यादा कोई बात नहीं हुई, उन्होंने बोला कि मेरे पास 35 हो गई हैं, तू अपने पास रखे बॉल तो वो थोड़ा सा था, बट हाँ। और आगे का इतना सोचता नहीं हूँ मैं, आई मीन आगे का जो होगा देखा जाएगा, बट अभी मेरे हिसाब से उनको लंबा खेलना चाहिए ये मौका जल्दी मिले यार वो बैटिंग का हाँ मैन, अच्छी बात है, मतलब रिकॉर्ड बन गया तो बन गया, अभी तोड़ेगा कोई ना कोई तो। बट इतना नहीं सोचता हूँ कि रिकॉर्ड बनाने के लिए क्रिकेट खेली जाती है। ऑब्वियसली आप जो आपके पास स्किल होती है वो आप हमेशा, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप हमेशा बेस्ट देने की सोचते हो। और क्योंकि बहुत ऐसे प्लेयर हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और लकी भी मानता हूँ अपने हिसाब से कि मुझे खेलने का मिला इंडिया के लिए। और हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, ताकि टीम के लिए हेल्पफुल रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि टीम, ये स्पोर्ट ऐसा गेम है, क्रिकेट ऐसा गेम है, टीम स्पोर्ट है, तो आप चाहते हैं कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो उसके हिसाब से लगे बहुत खुश हूँ। नहीं, स्पीड तो ऑब्वियसली बहुत मैटर करती है। अगर आप सर्टेन एक स्पीड से डाल रहे हो, फिर उसमें आप चेंज ऑफ पेस करते हो, तो वो भी बैट्समैन के लिए डिफ़िकल्ट है पिक करना। तो मेरे हिसाब से वही हो रहा है। और पेस तो है ही है, साथ में रेव्स चाहिए बॉल में। अगर आप स्पिन कराने के लिए देख रहे हो, उसी पेस में दे रहे हो, तो बॉल ड्रिफ्ट भी होगा और बॉल टर्न भी लेगा। तो बस इतना ही किया, ज़्यादा कुछ ज़्यादा बॉलिंग के बारे में सोचता नहीं हूँ अभी कि ये कर लूँ वो कर लूँ, बहुत रिलैक्स रहता हूँ।